मतलब मैं इनका तो क्या इंट्रोडक्शन दूँ। कॉइनेक्स के बारे में तो आप सब जानते हैं कि नहीं। कॉइनेक्स आपने अभी रिसेंटली जो बड़े 2018 में क्रिप्टो कानून प्लेटफॉर्म का भी मैं को फाउंडर था और मोहम्मद दानिश के साथ हमने मिलके वो एक रेगुलेशन पे एक प्लेटफॉर्म बनाया था। क्रिप्टो कानून को आपने इतना प्यार दिया था और रिसेंटली क्रिप्टो कानून जो है फिर वो कॉइनेक्स हो गया था। और कॉइनेक्स बेसिकली इतना ज़बरदस्त अनाउंसमेंट थी और पुनीत को शायद ही कोई इंडिया के अंदर ऐसा होगा क्रिप्टो में जो नहीं जानता होगा। पुनीत का जो क्रिप्टो रिलीफ फंड में जो योगदान रहा और अब जो कॉइनेक्स को लेके जो योगदान है इस इकोसिस्टम को और कंप्लायंट करने का, और आप बेहतर तरीके से कंप्लायंट तरीके से अगर आप इस इंडस्ट्री में चलने में, जो पहला इंडिया का खुद का जो सोल्यूशन है वो कॉइनेक्स है। तो कॉइनेक्स बेसिकली आप अपने जो क्रिप्टो टैक्सेस हैं उनको एक ऑटोमेटेड तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि कॉइनेक्स को लॉन्च किए हुए अब कुछ समय हो गया, तो पुनीत से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा रिस्पांस और कॉइनेक्स के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आगे की क्या प्लान्स हैं, कितनी एक्सचेंजेस के साथ इनका टाइप हो गया। तो पुनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक हम काफ़ी समय बाद मिले। बिल्कुल। सो वो मीटिंग्स के ऊपर वो जूम मीटिंग और गूगल मीट पे ही मिलते थे। बिल्कुल। तो पुनीत, कॉइनेक्स पहले क्या है अगर आप बताना चाहो। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू काशिफ भाई ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड क्रिप्टो कानून के साथ जुड़ के तो काफ़ी ऐसा है कि तारे लग गए कॉइनेक्स पे। एंड नाउ हम लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी को एक साथ सर्व कर पा रहे हैं, एक साथ सबको एजुकेट कर पा रहे हैं एंड सबको गाइड कर पा रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो टैक्सेस को उनको सॉल्व करना है, कैसे क्रिप्टो टैक्सेस हैं, क्रिप्टो टैक्सेस बनती भी है कि उनकी नहीं बनती है। तो इन अराउंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो कॉइनेक्स का जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है काशिफ भाई, जैसे आपको पता ही है। सो हम लोग स्टार्ट किए टू हेल्प पीपल लुक एट उनका खुद का जो क्रिप्टो करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। इंडिया में तो अब टैक्सेशंस आ गया। सो कैसे वो लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्सेस निकाल सके और कैसे वो टैक्सेस गवर्नमेंट को फाइल करके कंप्लायंट तरीके से बिना किसी टेंशन फ्री कैसे वो इन्वेस्ट कर सके। ये प्लेटफॉर्म हमारा हेल्प करता है लोगों को। एंड करेंटली हम लोग जब लॉन्च किए थे तो हमारा प्लान था कि हम एक एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा इस क्वार्टर का प्लान था। एंड देन हम लोग 2-3 और एक्सचेंज ऐड ऑन करते चलते। बट क्योंकि जुलाई 31 वॉज द डेडलाइन, जब लोगों को क्रिप्टो अपना ITR फाइल करने का जो डेडलाइन था, सो देन हमने सोचा कि यार अभी हम कैसे ज़्यादा लोगों को मदद करें। एंड देन हम एक की जगह 6 एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट किए। और ये 6 एक्सचेंज इंडिया की टॉप 4 एक्सचेंज जो है हमारी CoinDCX, WazirX, CoinSwitch कुबेर, BitBNS, वॉल्ट और बाइनेंस, ये 6 के 6 एक्सचेंज पे कोई भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हो यूज़र की, वो इन सारे ट्रांजैक्शंस का अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट विदिन 3 to 4 मिनट्स अपनी रिपोर्ट निकाल सकता है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर है और अगर आप इन किसी भी एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए लाइफ आसान हो गई ना। मतलब 3 से 4 मिनट के अंदर आप अपनी टैक्स को जो है रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका टैक्स पेएबल है कि नहीं। देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों को लाइफ में टैक्स से इसलिए ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हमने आज तक टैक्स कैलकुलेट ही नहीं किया। एक बार ये तो कैलकुलेट करो टैक्स देना बनता भी है कि नहीं देना बनता। पहले ये पहला कदम है, उसके बाद दूसरा कदम होता है टैक्स को जमा करना। तो पहला कदम तो उठाओ ना। तो मैं ये जानना चाहूँगा पुनीत के आगे के क्या प्लान्स हैं। जैसे क्या हमने सिर्फ एक टैक्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना था या आगे भी हमारे कुछ एक्साइटिंग प्लान्स हैं? क्या हमारा ग्लोबल भी हम जा सकते हैं? बिल्कुल। क्या प्लान्स हैं आगे के? बिल्कुल। सो अभी क्रिप्टो में जैसे लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जितने ये सारे एक्सचेंजेस हैं इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा लोगों के वॉलेट्स भी होते हैं, लोगों के DeFi ट्रांजैक्शन जहाँ पर वो लोग स्टेकिंग भी करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। अभी इन सब चीज़ों के ऊपर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि आपके पास कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है कि ना आपने कैसे देखना है कि मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसका अभी वैल्यू क्या है। जब स्टेकिंग किया था तो उस टाइम पर उस एसेट की प्राइस क्या थी, जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहला हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेट करना विथ ऑल ऑफ दीज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स। तो अभी जो 6 एक्सचेंजेस हैं, वेरी सून हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेटामास्क वॉलेट, पॉलीगॉन वॉलेट, इथेरियम वॉलेट, सोलाना नेटवर्क, ऐसे सारे नेटवर्क्स का इंटीग्रेशन आएगा, जिसके थ्रू आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस एक डैशबोर्ड पर देख सकते हो कि मेरी टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कितनी है, कहाँ पर है और उसकी आज की वैल्यू क्या है। एंड उससे सिर्फ यही नहीं, आप अपने सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का टैक्सेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट किया हमने टैक्सेस के साथ। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्ट इज़ टू गिव यू जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आज जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बेसिक चीज़ बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है
कि यार मैंने पैसा कितना लगाया और उसकी वैल्यू अभी कितनी है। सारे एक्सचेंजेस पर मोस्टली और एनी वॉलेट्स और एनीथिंग दैट वी सी, उसमें ये दिखता है कि हाँ आपके वॉलेट पर 4 इथीरियम है, उसकी आज की वैल्यू है $4000। बट कितने प्राइस पर मैंने ख़रीदा, मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी। बहुत लोग इन्फ्लुएंसर्स के चंगुल में आके दे इन्वेस्ट इनटू रैंडम कॉइन्स, मीम कॉइन्स एंड जिसका कोई मतलब फंडामेंटल्स नहीं है। सो कैसे लोग खुद जज कर सकें कि मैं कौन से कॉइन पर इन्वेस्ट करूँगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा या कौन सा फंडामेंटली साउंड है। तो ये सारी की सारी इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स इज़ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड अलाउिंग ऑल्सो यूज़र, जैसे टैक्स हमेशा एक CA का सब्जेक्ट रहा है। सो कैसे यूज़र आके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे सकता है ताकि उसका CA उसके लिए सारी टैक्सेस एंड सारा चीज़ ऑटोमेट कर दे। तो ये सारे हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। देन टू एक्सपैंड इट टू ग्लोबली, तो जब ये इंटीग्रेशन लेयर बन जाएगा तो नाउ करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन इंडियन टैक्सेशंस, देन वी विल एक्सपैंड इट टू अमेरिकन टैक्सेशंस एंड देन अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स। सुन रहे हैं आप, मतलब कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है और एक अपने आप में पूरा एक कंप्लायंस सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। ये सिर्फ एक टैक्सेशन का प्रोडक्ट नहीं है, पूरा एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। चाहे वो डिसेंट्रलाइज Web3 का जो पूरा इकोसिस्टम है, चाहे वो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, वहाँ पे भी जो आपका जो टैक्स है आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे गोइंग फॉरवर्ड। तो पुनीत, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो बाइट। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि कॉइनेक्स के ऊपर हम टाइम टू टाइम एक ऐसे प्रोग्राम करते हैं ना। और मैं ये भी चाहूँगा पुनीत के फ्यूचर में जो अकाउंटेंट फर्टर्निटी है, जो पॉलिसी फर्टर्निटी है, उनके साथ भी एक ऐसे ही कोई इवेंट किया जाए बिल्कुल, जिसके अंदर पॉलिसी मेकर और टैक्सेशन से लोग आए और वो उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार ऐसे सोल्यूशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशंस पे भी काम हो रहा है, जैसे कॉइनेक्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं। एंड हमें हमारा आइडिया ये है कि पॉलिसी होल्डर्स को भी, पॉलिसी मेकर्स को कैसे हम लोग इस साइड की इकोसिस्टम बता सकें, लोगों की प्रॉब्लम्स बता सकें। अभी 1% TDS जैसे लोगों का प्रॉब्लम है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का, जो कि सेम चीज़ गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है कैन बी सॉल्व विद 0.1% TDS एज वेल। बट इससे ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम्स नहीं अटक रहा है। सो involving into these type of discussions with policy makers and then representing the industry and taking some of the industry requirements with them and then helping them understand कि इस side of things पे कैसे हो सकती है चीज़ें and कैसे हम इसको better ecosystem all together बना सकें। तो इसी के ऊपर हमारे efforts हैं। So thank you very much Puneet और thank you very much for this video. Thank you Kashif bhai, thanks for hosting. Thank you.